सेरिब्रम पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी जिसे कहते हैं, सेरिब्रल पाल्सी नाम से ही पता चल रहा है सेरिब्रम हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट होता है और पाल्सी पैरालिसिस को कहते हैं, वीकनेस को कहते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी में हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं, सेरिब्रल और पाल्सी। सेरिब्रल रेफर्स टू द सेरिब्रम व्हिच इज़ द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन। इसे सेरिब्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में, इस जेनेटिक डिजीज़ में जो हमारे ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम वो अफेक्ट हो रहा होता है। और पाल्सी वही रेफर्स टू द ब्रेन इंजरी रिजल्टेंट रिजल्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द मूवमेंट डिसऑर्डर्स को ही हम पाल्सी कह रहे होते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये ब्रेन को इंडिकेट कर रही है, ब्रेन के भी सेरिब्रम पार्ट को। और सेकंड में हम देख सकते हैं ये जो लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट जो है वो एबनॉर्मल होंगी। सेरिब्रल पाल्सी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये ग्रुप है मोटर कंडीशंस का दैट काजेस फिजिकल डिसेबिलिटी इन दी डेवलपमेंट प्राइमरली इन दी एरियाज ऑफ द बॉडी मूवमेंट। तो ये मोटर कंडीशंस का ग्रुप है जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हमें मिलती हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जो हम बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट इज़ काज बाय डैमेज टू डेवलपिंग ब्रेन्स मोटर कंट्रोल सेंटर्स। Proper definition: by definition, cerebral palsy and similar neurodevelopmental conditions are often caused by the lesion, जिसे damage भी कहते हैं, or the underdevelopment which causes malfunctioning of the brain. This could also be a genetic problem. It affects muscles and coordination and abnormal posture. Abnormal movement और abnormal coordination की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस में और सेरिब्रल कंडीशंस में हमें एबनॉर्मल पोस्चर मिलता है। सिम्टम्स ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी अगर हम देखें बेबीज़ में, तो साइड इफेक्ट्स ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी आर नॉट टिपिकली क्लियर सून आफ्टर अ बेबी इज़ बॉर्न। इट रिफ्लेक्ट्स आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। जो हमें क्लियर साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो 2 to 3 ईयर्स में मिलते हैं, स्पेशली माइल्ड और मॉडरेट केसेस में। अगर तो सीवियर केस है सेरिब्रल पाल्सी का, फिर हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ भी सिम्टम्स मिल सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स अब हमें मिलती हैं उसमें आ जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, थिंकिंग पावर होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। स्पीच उसकी स्लर्ड होगी, लैक ऑफ मसल कंट्रोल नहीं होगा, हाइपोटोनिया या फिर हाइपरटोनिया होगा, और लैक ऑफ दी बाउल कंट्रोल, बाउल और ब्लैडर कंट्रोल भी इन पेशेंट्स का नहीं होता। साइंस अगर हम देखें तो साइंस में अगेन वही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमें मिलेगी, स्लर्ड स्पीच मिलेगी, लैक ऑफ मसल कंट्रोल और लैक ऑफ बाउल कंट्रोल होगा। मतलब साइन एंड सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द एज देखें तो अगर 0 to 3 मंथ्स एज है तो हमें पुअर रिफ्लेक्सेस मिलेंगे और पुअर मसल कंट्रोल होगा बेबी का। 3 to 6 मंथ में पुअर मसल डेवलपमेंट होगी, मसल ठीक से डेवलप नहीं हो रहे होंगे, और मसल की कम्युनिकेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो भी हमें पुअर मिलेगी। 6 मंथ to 1 ईयर में ट्रबल विद द फाइन ग्रॉस एंड ओरल मोटर स्किल्स, लैक ऑफ द फेमिलियरिटी, पुअर कोऑर्डिनेशन। 1 to 2 ईयर्स में एक्वर्ड मसल टोन होगी, डिलेड फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। साइंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इन इन्फेंट्स: इनएबिलिटी टू लिफ्ट द हेड। सेकंड चीज़ जो हमें इन्फेंट्स में मिलती है, फ्लॉपी आर्म्स, फ्लॉपी लेग्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर मसल टोन, वही फ्लेसिडिटी की वजह से। मसल स्टिफनेस भी मिल सकती है, स्पास्टिसिटी जिसे कहते हैं, या फिर डिलेट इन रीचिंग माइलस्टोन्स, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, पुअर बैलेंस होगा इन बेबीज़ का, और अनकंट्रोल्ड ड्रूलिंग होगी, मतलब सलाइवा की भी इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। टू नो मोर अबाउट, अच्छा, की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एज, जो कि सारे कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं एज के अकॉर्डिंग, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे ये माइलस्टोन्स अचीव नहीं करते। तो वो हम देख लेते हैं नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मल जो बेबीज़ होते हैं हेड होल्ड कर लेते हैं 3 to 4 मंथ्स में, और प्रॉपर सिटिंग वो कर लेते हैं 6 to 9 मंथ में, स्टैंडिंग वो करते हैं 10 to 12 मंथ्स में, और वॉकिंग 11 to 15 मंथ्स में। लेकिन अगर हम AADC का पेशेंट देखें, AADC या फिर सेकंड चीज़ क्या है, सेरेब्रल पाल्सी का, तो इन दोनों में बेबीज़ जो हैं ये सारे माइलस्टोन्स अकॉर्डिंग टू एज अचीव नहीं करेंगे, बल्कि डिलेड माइलस्टोन्स होंगे इन सब में। फर्दर हम टाइप्स देख लेते हैं सेरेब्रल पाल्सी की। स्पास्टिक होता है, स्पास्टिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें मसल टोन ज़्यादा होगी, 70-80% केसेस में यही टाइप है। अगर हम सेरेब्रल पाल्सी की मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो वो स्पास्टिक CP ही होगा। मसल अपीयर स्टिफ एंड टाइट अराइजेज फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स डैमेज। तो इसमें क्योंकि हमारी स्पास्टिसिटी हो रही है, मसल्स जो है वो स्पैज में जा रही है, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में इफेक्ट हो गया, वो एरिया जो कि मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो मोटर कॉर्टेक्स से बनता है। सेकंड चीज़ है डिस्काइनेटिक। दिस मीन एबनॉर्मल और काइनेटिक मूवमेंट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉलेंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट्स अराइजेस फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया डैमेज। डिस्काइनेटिक तब होगा जब बेसल गैंग्लिया का डैमेज होगा, और ये सिर्फ 6% केसेस में हमें मिलता है। ये टैक्सिक, ये भी 6% होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द शेकी मूवमेंट। ये टैक्सिया वैसे भी इनकोऑर्डिनेशन को कहते हैं, तो इसमें शेकी मूवमेंट, एबनॉर्मल इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगी। अफेक्ट्स बैलेंस एंड सेंस ऑफ द पोजीशनिंग इन दिस स्पेस अराइजेस फ्रॉम द सेरिबेलम डैमेज। तो जो चीज़ इसमें याद रखने की है, स्पास्टिक में मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो रहा है, डिस्काइनेटिक में बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है, और एक टैक्सिक में सेरिबेलम डैमेज होता है। मिक्स टाइप में हमें ये सारी टाइप्स मिल रही होंगी, मतलब स्पास्टिक भी, डिस्काइनेटिक भी और एटैक्सिक भी, क्योंकि ये तीनों एरियाज डैमेज होंगे। और जो मिक्स टाइप है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म है सेरेब्रल पाल्सी की। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं स्पास्टिक सिटी। अब जो ये जो स्पास्टिक सिटी है
ये अकॉर्डिंग टू बॉडी एरियाज़ डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि ये हम पिक्चर में देख सकते हैं, उसके दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो स्पास्टिक हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम डाइप्लीजिक सीपी कहेंगे। एक साइड भी इफेक्ट हो सकती है हेमीप्लीजिक, या फिर 4 लिम्स इन्वॉल्व होंगी जिसे हम क्वाड्रिप्लीजिक कहेंगे। ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अच्छा, इसमें जो मोर पर्पल कलर है वो मोर सेवेरिटी को इंडिकेट कर रहा है, और जो लाइट पिंक कलर है वो लेस सेवेरिटी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ पिंक एरिया की, लेकिन कम होगी। अगेन वही टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी है। टोपोग्राफिकल इसी को ही कहते हैं जो हम बॉडी रीजन्स के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। यूनिलैटरल हो सकती है, यूनिलैटरल में मोनोप्लीजिक है और हेमीप्लीजिक है। बाईलैटरल में हमारे पास पैराप्लीजिक आ सकती है, या फिर ट्राइप्लीजिक है जिसमें 3 लिम्स इन्वॉल्व होंगे, और क्वाड्रिप्लीजिक में 4 लिम्स सारे इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग दी ट्रंक मसल्स। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए हमारे पास मेडिकेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट ऑर्थोटिक स्पोर्ट्स आ जाती हैं, फिजिकल थेरेपी और इंजेक्शंस वगैरह। सेरेब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में वही फिजिकल थेरेपी का क्या रोल होगा इन पेशेंट्स में? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स टू प्रिवेंट द डिटोरियोरेशन एंड वीकनिंग, और सेकंड इज लूजनिंग द मसल्स टू प्रिवेंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंप्रूव करती है फाइन मोटर फंक्शंस को और इन्हांस करती है फंक्शनल एबिलिटीज़ को। स्पीच थेरेपी भी इसमें हम करवा सकते हैं, इंप्रूविंग दी ओरल मसल फंक्शन, क्योंकि इनमें स्लर्ड स्पीच हो रही थी, तो उस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करने के लिए स्पीच थेरेपी रिकमेंड करते हैं। टीचिंग अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक साइन लैंग्वेज। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट वॉकर्स आ चुकी हैं, सीपी के अकॉर्डिंग ही व्हील चेयर्स होती हैं, क्रचेज़ होती हैं और आर्थोटिक्स हैं। इसके अलावा वही मेडिकेशन या फिर एंड रिजल्ट क्या है, सर्जरी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, उनमें हम फिर सर्जिकली उनको करेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट पे अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन। सेरेब्रल पाल्सी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देयर आर नो वेज टू फुली प्रिवेंट द सेरेब्रल पाल्सी, हाउएवर देयर आर वेज दैट आर लिस्टेड बिलो दैट कैन एड इन प्रिवेंटिंग द सीपी टू अ पॉइंट। फर्स्ट क्या है, हमने अपना हेल्दी डाइट प्लान जो है वो मेंटेन रखना है, टेकिंग द चार्ज ऑफ मेडिकल कंडीशंस, प्रॉपर प्रीनेटल केयर मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर केयर लेनी है, टेकिंग मेडिकेशंस, बीइंग अवेयर ऑफ द साइड इफेक्ट्स, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मोस्टली इस कंडीशन को लीड कर रही होती है। तो ये भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर सीपी चाहे सेरेब्रल पाल्सी या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना है, तो फोलिक एसिड की करेक्ट अमाउंट लेनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाती है एडिक्वेट वही एंटीनेटल केयर, जो कि हमने देखी थी पहले। प्रेगनेंसी में ठीक से केयर रखनी है विद प्रिवेंटिव ऑफ द मैटरनल इन्फेक्शन, फीटल प्रॉब्लम एंड पेरीनेटल हैजर्ड्स। प्रिवेंशन ऑफ द बर्थ इंजरीज, ड्यूरिंग बर्थ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको मिनिमाइज करना है। पेरीनेटल एस्फिक्सिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बच्चा क्राई करता है उस चीज़ को जो है वो पॉसिबल करना है। न्यूनेटल जॉन्डिस आर इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सीपी। पेरीनेटल एस्फिक्सिया में अगर बेबी क्राई नहीं करेगा तो उसके जो लंग्स है वो ठीक से इन्फ्लेट नहीं होंगे, ठीक से जब वो इन्फ्लेट नहीं होंगे तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जो लीड करते हैं सेरेब्रल पाल्सी को। और मोस्टली केसेस में हमें पेरीनेटल एस्फिक्सिया की ही हिस्ट्री मिल रही होती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड द प्रॉम्प्ट इनिशिएशन ऑफ द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अलोंग विद द कंडीशन।